हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ एन इंटीजर इज एन अगली नंबर और नॉट। सो शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और एक और चीज़ शुरू करने से पहले कि मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ अपने कोड विद बी के चैनल पर। एक सेपरेट चैनल है। ये 2018 में मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कोडिंग पढ़ाना अच्छा लगता है। फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि हिंदी में भी अगर आप वीडियो अपलोड कर पाए, तो मैंने इसलिए सेपरेट ये कोड विद बी की हिंदी चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आप थोड़ा समय निकाल कर इस चैनल को चेक कर पाएँ और बता पाए कि आपको कैसा लगा, तो आपके थॉट्स, आपके रिव्यूज़ काफ़ी हेल्प कर सकते हैं मुझे। सो प्लीज़ बताइएगा इफ़ यू कैन चेक दिस आउट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमको दिया गया है एक इंटीजर और हमको पता लगाना है वो अगली नंबर है कि नहीं। अगली नंबर क्या होता है? इसके प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3 और 5 ओनली। तो अगर आप एक इंटीजर n के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल ले और उसमें सिर्फ 2, 3 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो वो अगली नंबर है। ओके, सो जैसे हमारे पहले केस में हमने देखा 15 इज एन अगली नंबर। ओके, क्योंकि 15 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 3 और 5 निकलता है। 2, 3 और 5, सिर्फ 3 और 5 है। ओके, फिर अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 एंड 5 और 3। ओके, 3 नहीं है लेकिन 2 और 5 है, मतलब 2, 5 और 3 के अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर हुआ तो वो अगली नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2, सिर्फ 3 या सिर्फ 5 हुआ, ओके, इन तीनों में से, तो वो अगली नंबर है। ओके, अगली नंबर नहीं होने का एग्जांपल है 7, जो कि अगली नंबर नहीं है। ओके, 22 हो गया 11 इंटू 2, ये अगली नंबर नहीं है क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है जो 2, 3 के और 5 के अलावा है। ओके, अब आता है ये बात कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक इंटीजर एन अगली नंबर है कि नहीं। तो क्योंकि हम 2, 3 और 5 इन प्राइम फैक्टर्स को ही चाहते हैं इस नंबर में, तो हमारा मानना है कि हमारा जो नंबर n है, अगर ये अगली नंबर है तो कुछ टाइम्स इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू कुछ टाइम्स इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू कुछ टाइम इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहो इसमें 2 ना हो या 3 ना हो या 5 ना हो, जैसे इस केस में 3 नहीं था, इस केस में 2 नहीं था। ओके, तो हमको क्योंकि 2, 3 और 5 ही देखना है अगले नंबर पता लगाने के लिए, तो हम करेंगे कि डिवाइड n बाय 2 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, राइट। फिर हम करेंगे डिवाइड n बाय 3 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब तक पॉसिबल है डिवीजन तब तक डिवाइड करते जाएं। और फिर थर्ड डिवाइड n बाय 5 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, तो अगर इन तीनों स्टेप्स के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जो n की वैल्यू बच के आ रही है n बराबर 1 है, तो अगली नंबर है। ओके, क्योंकि हम डिवाइड कर करके सारे फैक्टर्स को सारे प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 एक एक करके हटा रहे हैं। जब कंटिन्यूस डिवीजन बाय 2 कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स ऑफ 2 चले गए। जब कंटिन्यूस डिवीजन बाय 3 कर रहे हैं सारे फैक्टर्स ऑफ 3 चले गए। जब कंटिन्यूस डिवीजन बाय 5 कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स ऑफ 5 चले गए। अगर 2, 3, 5 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं तो n की वैल्यू 1 बचनी चाहिए। ओके, जैसे 15। ओके, हमने 15 को डिवाइड किया एज लॉन्ग एज पॉसिबल बाय 2, कुछ पॉसिबल नहीं है तो ये ऐसा ही रहा। तो पहला हो गया डिवाइड बाय 2, दूसरा हो गया डिवाइड बाय 3। तो 15 बाय 3 पॉसिबल है तो हमने 5 कर दिया, 5 बाय 3 पॉसिबल नहीं है तो n 5 रहा। थर्ड स्टेप में हमने 5 को 5 से डिवाइड किया, हो गया, बचा 1 फर्दर 5 से डिविजिबल नहीं है तो हम रुक गए। तो जो फाइनल वैल्यू n की बची जो कि 1 है, तो ये हमारा अगली नंबर है। ओके, सेम इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते जाओगे तो ये चले जाएंगे, 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो 20 को जब 2 से डिवाइड किया 10 मिला, जब 2 से डिवाइड किया तो 5 मिला, 5 बचा। ओके, अब 5 बचा, 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा। तो फाइनल वैल्यू जब 1 बची n की स्टार्टिंग में 20, ये 3 स्टेप फॉलो करते हुए, तो 20 भी हमारा अगली नंबर है। ये अगली नंबर नहीं होगा क्योंकि आप 22 को पहला जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब तो 11 हो गया, फर्दर 2 से नहीं जाएगा तो बचा n 11। फिर आप करोगे 11 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश नहीं हो पाएगा, n 11 ही रहा। फिर आप कोशिश करोगे 11 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश नहीं हो पाया, n 11 ही रहा। तो n 1 नहीं है, 11 इक्वल टू 1 ये हमारा गलत हो गया, तो ये हमारा अगली नंबर नहीं है। ओके, तो करना क्या है, हमको एक फंक्शन लिखना है स्टैटिक बूलियन इज अगली नंबर। ये लेगा एक इंटीजर n रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये इंटीजर n अगली नंबर है रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर ये नहीं है। सो हमने क्या देखे, फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड बाय 2 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फिर हमारा सेकेंड स्टेप था डिवाइड बाय 3 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फिर हमारा थर्ड स्टेप था
डिवाइड बाय 5, ओके, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, सेकेंड सेट था हमारा ये। और फाइनली ओके, रिटर्न ट्रू इफ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो हम ये कर सकते हैं ओके, कि अगर हमको सपोज n को k से डिवाइड करना है तो n k से तभी डिविजिबल है इफ़ n% k बराबर 0 है। मतलब जब आप n को k से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है, मतलब n बाई k आपको एक क्वेश्चन देगा, ये सम वैल्यू होगी से n, राइट। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि n%2 0 है कि नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए, n%3 0 है कि नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए, n%5 0 है कि नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए। ओके, a mod b रिटर्न्स रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। ओके, और रिमाइंडर अगर 0 है मतलब 2n पूरा पूरा 2 से कट गया। ओके, रिमाइंडर अगर 0 है तो n पूरा पूरा 3 से कट गया, रिमाइंडर अगर 0 है तो %5 n पूरा पूरा 5 से कट गया। ओके, सो %k इक्वल टू 0 ये बताएगा कि k n को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ओके, और हमको लेना है 2 से डिवीजन, 2 से चेक कराना है, डिविजिबिलिटी 3 से, फिर 5 से। ओके, तो वाइल n%2 इक्वल टू 0, ओके, n इक्वल टू n बाई 2। ओके, और आपको पता होगा जावा में अगर लूप के बाद एक ही लाइन है तो वो लूप का बॉडी है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये कोड जो मैंने लिखा और ये कोड बराबर है, तो आप ये लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। ओके, सेम हम यहाँ कर देते हैं, वाइल n%3 इक्वल टू 0 n इक्वल टू n बाई 3, फिर वाइल n%5 इक्वल टू 0 इक्वल टू n बाई 5, फाइनली रिटर्न ट्रू। ओके, रिटर्न n इक्वल टू 1। अगर n बराबर 1 ये कंडीशन ट्रू है तो ये अगली नंबर है, क्योंकि हमको रिमेनिंग वैल्यू 1 ही मिली। सारे 2 के फैक्टर, सारे 3 के फैक्टर, सारे 5 के फैक्टर कट गए। ओके, तो देख लेते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से अगली नंबर हैं। सो इफ़ इज़ अगली नंबर पास करेंगे आई, हम प्रिंट कराएंगे सिस आउट आई प्लस इज़ एन अगली नंबर। ओके, चला के देखते हैं। सो 1 है, 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 2 इंटू 2, 5 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 2। ओके, इसको करते हैं 100 स्टार्टिंग फ्रॉम 50। ओके, 50 है क्योंकि 5 इंटू 10 है, 54 है क्योंकि 9 इंटू 6 है, 60 है क्योंकि 6 इंटू 10 है, 64 है क्योंकि 8 इंटू 8 है, 72 है क्योंकि 8 इंटू 9 है, 75 है क्योंकि 15 इंटू 5 है, 80 है क्योंकि 20 इंटू 4 है, 81 है क्योंकि 9 इंटू 9 है, एंड सो ऑन। ओके, तो आपका जावा प्रोग्राम टू चेक फॉर अगली नंबर ये रहा। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।